हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज नेचुरलिज्म। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या है, कैसे प्रकृति हमें एजुकेशन सिस्टम में या फिलॉसफी में डील करती है और अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव प्रकृति हमारी एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती है। नेचुरलिज्म की बात करूं तो नेचुरलिज्म नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि नेचुरलिज्म ये कह रहा है कि अगर हमारी कोई रियलिटी है ना, अगर पृथ्वी पे कोई चीज भी रियल है तो वो हमारी प्रकृति है। सो इट बिलीव्स दैट नेचर अलोन कंटेन्स द नॉर्मल एंड ओनली फाइनल आंसर टू द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं कि हमारी अगर समाज में कोई भी चीजें हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है समाज की, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्या है? हमारा नेचर। और अगर आप किसी भी चीज से अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको नेचर में ही मिलेगा। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर। इनका नेचुरलिस्ट का ये मानना है कि नेचर से हटके कुछ भी नहीं है। सारी चीजें, अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई चीजें हो रही हैं, किसी चीजों का कोई चीजें गठित हो रही हैं, कोई मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, रैशनल थिंग्स हैं, अगर आपको कोई भी रीजन जानना है, यू वांट टू बी अ लॉजिकल, तो उसका लॉजिक भी आपको सिर्फ प्रकृति के अंदर मिल ही सकता है। और नेचुरलिस्ट का ये भी मानना है कि अगर नेचर है ही तो हमारा वर्ल्ड रियल है। देयर इज अ नो काइंड ऑफ स्पिरिट, नो सोल, ना भगवान। नेचुरलिस्ट ऐसी कोई चीजों को नहीं मानते हैं। मतलब वी हैव द सुप्रीम, अगर पावर कोई है तो वो हमारा नेचर है। डेफिनेशन की बात करूं तो रस्क क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजिशन अडॉप्टेड बाय दोज हु अप्रोच फिलोसफी बाय प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। रस्क ये कहते हैं कि अगर आप नेचुरलिस्ट को देखते हो तो आप ये मान सकते हो कि अगर कोई प्योर साइंटिफिक चीजों की बात कर रहा है तो वो हमारे नेचुरलिस्ट हैं, या उस फिलोसफी को आप नेचुरलिज्म बोल सकते हो। According to Adams, naturalism is the term loosely applied in the educational theory to system to training that are not dependent on school and books but on the manipulation of the actual life and educand। क्या कह रहे हैं? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर जो शिक्षक है वो ऐसी प्रणालियों जो स्थिर रूप से लागू है, या स्कूल में हो गए, कॉलेजेस में हो गए, बुक्स में हो गए, उनको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ की, मतलब आप वास्तविक जीवन में थोड़ा हेर फेर करके उन चीजों पे ही निर्भर करते हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब था कि जो प्रकृतिवाद है ना वो लूजली अप्लाई कर रहा है एजुकेशनल थ्योरी को, और आपके एजुकेशनल थ्योरी का जो एक्चुअल बेस है वो हमारी नेचर ही है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू आरबी पैरी, नेचुरलिज्म इज नॉट साइंस बट एन असर्शन। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद कोई विज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान क्या कहता है स्पेसिफिकली वो बताने का कार्य भी आपकी साइंटिफिक नॉलेज फाइनल करने की चीजें भी आपका जो विज्ञान आपको फाइनलाइज करके देता है ना, वो आपको नेचर भी दे सकता है। लिविंग नो रूम फॉर एक्स्ट्रा साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नॉलेज। उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो साइंस है उनके बारे में, या जो हमारा दर्शन शास्त्र है इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की बात नहीं करी गई है, और ना ही कोई मतलब इनके लिए कोई प्लेस छोड़ा गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि नेचुरलिज्म कोई साइंस नहीं है, बट साइंस को स्पेसिफिकली असर्शन देने का या साइंस को एक दावा बनाने का जो पूरा का पूरा आपको बेस मिल रहा है वो नेचुरलिज्म से ही मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू हॉकिंग, नेचुरलिज्म इज अ मेटाफिजिक्स। ये तत्व मीमांसा है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी क्या होती है मैं आपको ये भी बताऊंगी। विच कंसिडर नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी। इनका यही मानना है कि अगर आपके पास कोई भी वास्तविकता है तो वो हमारी प्रकृति है। इट एक्सक्लूड व्हाट इज सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्ड। और इनका बिल्कुल डिनायल है कि अगर इस धरती से, इस नेचर से अलग कुछ है तो वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, चाहे वो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, ऐसा कोई दुनिया है ही नहीं नेचर से अलग। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है फिजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जिसको आप टच कर सकते हो, जिससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिन्हें आप प्रयोग में ला रहे हो। आपका पैन, आपके कपड़े, आपका खाना, ये सारी चीजें भी आपको नेचर ने ही दी हैं। सो दैट नेचर विच इज रिलेटेड विद द फिजिकल वर्ल्ड दैट इज नोन एज आर फिजिकल नेचुरलिज्म। आपकी उसकी पूरी नॉलेज, उसके पीछे का पूरा ज्ञान, वो सारी चीजें आपकी कौन से किसके अंडर आएंगी? हमारी फिजिकल नेचुरलिज्म के अंडर। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल नेचुरलिज्म। मैकेनिकल नेचुरलिज्म इज अ मैन मेड नेचुरलिज्म, जिसके अंदर आपके मैटर को थोड़ा मोल्ड करके मशीन्स के रूप में बना दिया गया है। तो हमारा कोई भी क्रिएटिव वर्क हो रहा है, कुछ भी सक्सेस आपको मिल रही है, आप टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हो, कुछ भी मतलब मशीन से रिलेटेड आप जो भी कार्य कर पा रहे हो वो बिल्कुल आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म के अंडर आएगा, यांत्रिक प्रकृतिवाद। क्योंकि हम अगर यांत्रिक चीजें भी बना पा रहे हैं तो आपकी प्रकृति से उठाई हुई चीजों से ही आप चीजें क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आती है हमारी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को इवोल्यूशनरी भी बोला जाता है। अब इवोल्यूशन कैसे है? हम नंबर ऑफ मिलियन ऑफ ईयर से लाइफ का एग्जिस्टेंस है अर्थ पे। तो ये पहले कुछ एनिमल्स जो हमारे पृथ्वी पे आए थे वो सबसे पहले बिल्कुल सिंगल सेल थे,
फिर ऐसे ही 2 सेल वाले हो गए, ड्यूल सेल हो गए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो देयर। तो इवोल्यूशन ही हुआ है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हम पहले एप्स की कैटेगरी में आते थे, मतलब बंदर थे, उसके बाद हमने भी अपने आप को इवेल्युएट किया है, अडेप्ट किया है उस सिचुएशन में, उसके बाद हम ह्यूमंस तक पहुंच गए हैं। तो बायोलॉजिकल और इवोल्यूशन नेचुरलिज्म का यही मतलब है, जिसके अंदर जीवों ने प्रकृति के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाला है और इसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए वो आज किसी नई परिस्थिति में भी हैं, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे नेचर को ही जाता है। अडॉप्शन इन एनवायरमेंट, पर्यावरण को अपना लिया है, स्ट्रगल किया है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे डायनासोर स्ट्रगल नहीं कर पाए तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया है, तो उसका रीजन यही है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं, स्ट्रगल नहीं किया है। एंड सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, और अपने एनवायरमेंट में जीने के लिए आपको सर्वाइव करने के लिए आपको फिट रहते हुए अडेप्ट भी करना पड़ेगा और अपने सर्वाइवल के लिए फाइट भी करनी पड़ेगी। A teacher must have a thorough knowledge। एक टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको ह्यूमन रिलेशनशिप की, ह्यूमन ग्रोथ की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की और प्रकृति की पूरी नॉलेज हो। दिस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म गिव द टॉप मोस्ट प्लेस इन इंटेलिजेंस। ये हमारे इंटेलिजेंस का टॉप मोस्ट प्लेस है और ये कहा गया है कि जो पूरी हार्नेस है ना वो ह्यूमन के हाथ में तो है, पर प्रकृति को बना के रखने की पूरी हेल्प भी ह्यूमन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी। फर्स्ट चीजें हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज डीलिंग विद द अल्टीमेट रियलिटी, कि आपका अंतिम वास्तविकता क्या है। तो हमारी अल्टीमेट रियलिटी, नेचुरलिज्म नाम से ही समझ आ रहे हैं कि हमारी अल्टीमेट रियलिटी हमारा नेचर है। देयर इज अ नो रियलिटी बियॉन्ड नेचर, और एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम द नेचर एंड एवरीथिंग गोइंग टू बी डिसॉल्व इन आल्सो नेचर। तो नेचुरलिस्ट का यही मानना है कि आपके पास मटेरियल वर्ल्ड है, मैकेनिकल वर्ल्ड है, कोई भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये सारी चीजें भी आपको प्रकृति ने ही दी है और हमारा पूरा का पूरा फेथ किसके अंदर होना चाहिए, नेचर के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड विद द नॉलेज, कि आपको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान का गेटवे किसे बताया है, हमारी सेंसेस को, हमारी आई, ईयर, नोज, हमारी स्किन, ये हमारी गेटवे है नॉलेज के। तो आप सेंसेस से, आप नेचर से डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, और बुकिश नॉलेज की जगह अगर हम बच्चों को नेचर में छोड़ दें तो वो ज्यादा सीख पाएंगे। ये हमारी कौन सी फिलोसफी कहते हैं, नेचुरलिज्म। और नेचुरलिज्म कोई भी ऐसे ट्रांसेंडेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं मानते हैं, मतलब पारलौकिक चीजों को नहीं मानते हैं। इसके बाद आती है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज टोटली डिपेंड ऑन आप कैसी वैल्यू और कैसे एस्थेटिक्स को फॉलो करते हो, आप कैसी फिलोसफी और कैसे एस्थेटिक्स को फॉलो करते हो। तो यहाँ पे क्या माना गया है, अगर आपको एस्थेटिक रूप देखना भी है तो किसका देखना है, नेचर का। आपको लाइफ कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी है कि आप नेचर को चेंज भी करते रहो, मतलब नेचर के चेंजेस को अडेप्ट भी करते रहो, बट नेचर को कोई हार्म ना करो। वी हैव टू मेंटेन द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ आवर नेचर। और यहाँ पे क्या मतलब है, आपको ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करनी है, ऐसी एक्टिविटीज करनी है अपने डे टू डे लाइफ में जो आपको प्लेजर भी प्रदान करें और हमारे नेचर को भी मेंटेन करके रखे, आपकी मोरालिटी को भी बना के रखे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है हमारी प्रकृतिवाद का। लाइफ इज अ सम ऑफ टोटल फिजिकल केमिकल रिएक्शंस एंड कम्स आउट टू डेड मैटर। क्या कह रहे हैं, जैसे हमारी केमिस्ट्री ये कह रही है कि हम सेल से बने हैं, सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मरते रहते हैं, और ऐसे ही हमें एट लास्ट क्या हो जाना है, वी आर गोइंग टू बी अ डेड मैटर। तो हमारा जो फिजिकल और केमिकल वर्ल्ड है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, नेचर। और यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि द लाइफ इज अ टोटल सम ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल वर्ल्ड। सेकेंड है द वर्ल्ड इज अ ह्यूज मशीन। हमारे जो पूरा का पूरा संसार है उसे बहुत बड़ी एक मशीन माना गया है, और हम जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सब हम इस बड़ी सी मशीन का एक पार्ट है। ऑल द कैपेसिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर लिमिटेड टू हिज नेचर। मतलब मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, विषमताएं हैं, या मनुष्य की जो शक्ति है वो सारी नेचर के अंडर रह के ही कार्य कर सकती हैं। एंड द नेचर ऑफ अल्टीमेट, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि हर एक साइंस की जननी, हर एक रियलिटी को किसे माना गया है, हमारे नेचर को ही माना गया है। यहाँ पे देयर इज अ नो बियॉन्ड रियलिटी देन नेचर। द अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर। मैटर को अल्टीमेट रियलिटी नेचर के साथ ही जुड़ा हुआ है ना मैटर, तो बस मैटर क्या करता है, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करके कुछ चीजें बना देता है। नेक्स्ट आते हैं द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इज रियल। हमारी लाइफ जो है, अगर है, वास्तविक जीवन ही हमारी रियलिटी है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, और हमें यही कंफर्ट होके यही हैप्पीली जीना चाहिए। देयर इज अ नो गुड फ्रीडम और विल नो और पावर ऑफ प्रेयर। इन्होंने प्रार्थना को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है, कोई स्पिरिट नहीं होती, कोई सोल नहीं होती, जस्ट नेचर इज ऑल्सो देयर, ऑलवेज देयर, कि आपको प्रकृति ने ही जन्म दिया है और आपको प्रकृति में ही लास्ट में मिल जाना है।
मैन बिकॉज ऑफ इट्स ऑन नेचर इट्स सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर, और मैन को ये माना गया है कि हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल एक सुप्रीम क्रिएचर, मैन जो है एक सुप्रीम क्रिएचर है हमारी प्रकृति का, और सबसे सुपीरियर भी मैन ही। नेक्स्ट आता है नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन में नेचुरलिज्म कैसे अफेक्ट करता है? देखो, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ रियल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। तो नेचुरलिस्ट का ये थॉट है कि अगर आप अपनी लाइफ का डेवलपमेंट चाहते हो, आप अपनी लाइफ को डेवलप कराना चाहते हो, तो आपको अल्टीमेट नेचर का मानना ही पड़ेगा। आप कितना ही टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, आप कितनी ही चीजें प्रेफर कर लो, बट हमारी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है आपकी सिंप्लिसिटी, वो है आपका नेचर का मेंटेनेंस, और वी हैव टू कम बैक टू आवर नेचर एंड वी हैव टू सर्वाइव आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचुरल थिंग्स, और नेचुरल सेटअप में ही आपको रहकर चीजें सीखनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अल्टीमेट रियलिटी नेचर है, बुकिश नॉलेज को बिल्कुल अपोज किया गया है, बच्चों को फ्रीडम देने की बात की गई है, सेंसेस को ट्रेन करना सिखाया गया है, और मटेरियल वर्ल्ड ही हमारा रियलिटी वर्ल्ड है। बच्चों को ही मान के, मतलब बच्चों को ही सेंटर मान के हमें अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेचर का कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, हम बस एक सुप्रीम क्रिएचर हैं जो नेचर ने बनाया है, और नेचुरलिज्म बिल्कुल अलग है या फिर अगेंस्ट है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के। Ross believes that child is born good but it is the society that makes him bad. रॉस कहते हैं कि हर एक बच्चा एक अच्छा बच्चा ही पैदा होता है, जो सोसाइटी है ना वो उसे अच्छा और बुरा बनाती है। तो हमें अपने सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रह के अपने आप को प्योर फॉर्म तक लेके जाना हो। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले इंडिविजुअलिटी की बात की गई है कि आप व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करो, आप अपना वोकेशन चूज करो, आप अपने बारे में सोचो, अपने आप को बेटर करने के लिए बनाओ। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात हुई है कि आप अपने आप को चीजें बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम सबको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाइयां लड़नी है। हमें अगर अपने जॉब में भी मेंटेन रहना है तो भी हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, और जैसे हम एक बड़ी सी मशीन का पार्ट हैं, तो जो हमारी ह्यूमन मशीन है हमें इसको भी परफेक्ट बनाते रहना चाहिए। टू सिक्योर एडजस्टमेंट, अपने आप के सर्वाइवल के लिए हमें टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट भी करनी है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर की हैप्पीनेस को बना के रखना है, एंजॉय करना है अपने खाली टाइम को, अपने लीजर टाइम को। उसके बाद हमारी नेचुरल पावर को डेवलप करने की भी पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट बात आती है हमारी नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। नेचुरलिज्म नाम से आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे करिकुलम की बात हुई है जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, साइंस हो गया, साइंटिफिक नॉलेज हो गई। ठीक है, तो सारी चीजें किससे जुड़ी होनी चाहिए? नेचर से। साइंस की भी बात हुई है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की भी बात हुई है, हिस्ट्री, क्योंकि ये भी नेचर से जुड़े हुए हैं। हमारा सोशल साइंस भी, हमारा इतिहास भी, हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारी कारपेंट्री, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग, लिबरल एजुकेशन मतलब उदारवादी, और यहाँ पे सबको फ्रीडम है, लिबर्टी प्रोवाइड की गई है। रिलीजियस एजुकेशन की बात की गई है, बट कोई सुप्रीम गॉड की बात नहीं हुई है। और मॉरल एजुकेशन इज ऑल्सो देयर, और मॉरल एजुकेशन में आपको सबसे ज्यादा ये चीजें बताई गई हैं कि आपको सुप्रीम पावर प्रकृति को मानना है और प्रकृति को मेंटेन रखना है, उनका संरक्षण करना है, उनको सहेज के रखना है। वी कैन से दैट करिकुलम रिकमेंडेड, क्या करिकुलम है? ब्रॉड बेस होना चाहिए, मतलब व्यापक हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, लाइफ के अराउंड ये कॉपरेट करता हो। इट शुड ले मोर एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, और आज पे ज्यादा जीते हो, क्योंकि हम जरूरी नहीं हम कल है या नहीं है, और हमारी अल्टीमेट रियलिटी भी नेचर में ही जाना है, तो हमें आज पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में इन्होंने सबसे बढ़िया मेथड जो बताया, डिस्कवरी मेथड बताया। जैसे नेचर में जाके हम चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो बच्चों को भी ऐसी पोजीशन पे छोड़ दिया जाए कि जहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करें, और डायनामिक रूप बताया है आपको, डायनामिक रूप बताया आपको नेचर का, और ये कहा है कि आपको ऐसे मेथड्स यूज करने हैं जिसमें बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व हो। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने आपको कहा कि डिस्कवरी मेथड की बात हुई है, तो बच्चों को ऐसे छोड़ देना है कि बच्चे जाएं और नेचर में खुद से, प्रकृति में जाके चीजों को ढूंढे। तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस वेयर द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट है प्ले वे मेथड। खेल खेल में बच्चों को सीखना है, या आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो कि बच्चों को प्रकृति में छोड़ दिया जाए, ग्राउंड में खेलने की पूरी फ्रीडम हो। देन फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रकार के जैसे हार्श डिसिप्लिन है उसकी कोई बात नहीं हुई है। एंड वी हैव टू अचीव द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारी पढ़ाई के वो जरूर अचीव करने चाहिए। और अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर का जो प्लेस है वो आइडियलिज्म जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर एक बिल्कुल ही आपको सुपीरियर मान लिया गया है, एक भगवान का दर्जा दे दिया गया, नहीं। नेचुरलिस्ट मानते हैं कि हमारा टीचर अनअवॉइडेबल तो है, बट हमारी नेचर उससे ज्यादा अच्छी टीचर है। तो टीचर एक गाइड हो सकता है, एक ऑब्जर्वर हो सकता है, एक प्रोटेक्टर हो सकता है कि बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे उन्हें, और स्टेज सेटर हो सकता है, मतलब रिसोर्स पर्सन की तरह भी एक्ट
कर सकता है। डिसिप्लिन की बात करूँ तो इन्होंने बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशनल डिसिप्लिन है उसे बिल्कुल डिनायल की है, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए और ऐसे मेथड्स को बिल्कुल डिनाई कर दिया है जो बच्चों को किसी प्रकार से भी पनिशमेंट देते हैं। बच्चे मिस्टेक करेंगे, नेचर उन्हें सिखाएगा और अगर रॉन्ग है तो उन्हें आप करेक्ट करने की कोशिश करो, आप एज अ गाइडर काम कर सकते हो, बट वी हैव टू गिव द फुल फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स और हमें ये बताना है कि हम कैसे चीजों को करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, और हमें डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन रखने हैं कि हमारे जो प्रकृति है उसके दुष्परिणाम हमारे सामने ना आए, कि हम ज्यादा से ज्यादा वन काट दें तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे आ सकते हैं, ड्राउट आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं। नो पनिशमेंट, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। और नेचुरलिज्म ये कहता है कि नेचर से ही रिलेट करके बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट बात आती है हमारी स्कूल की। स्कूल खुद ही एक नेचर का पार्ट है, तो मिनिएचर सोसाइटी है, तो स्कूल को भी कैसा रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लिबरल फ्रीडम उन्हें देनी चाहिए, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड पे पूरा फोकस किया जाए, डेमोक्रेटिक नेचर हो हमारे स्कूल का और सोशल सेटअप में ही बनाया गया हो, मतलब आपके एनवायरनमेंट से घिरा हो, ऐसा बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबे वाले जगह पे आपका स्कूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी इवेल्युएशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म। अब मेरिट्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी की बात करिए, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करिए कि बच्चों को सेंटर रख के काम करोगे, ब्रॉड बेस की बात हुई है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे बात की तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड है, मतलब मैंने आपको अभी बोला था डायनामिक गतिशील रहना है, अगर चीजें बदल रही हैं तो आपको वो भी सीखना है, फ्रीडम बच्चे को पूरी देनी है और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखाना है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नेचर के हमारे सामने ना आए, एंड वी हैव टू मेंटेन द सपोर्ट, कोऑपरेशन, कोहेसिवनेस बढ़ानी है। लिमिटेशन की बात करूं तो कोई जो एम एजुकेशन का होना चाहिए ना वो बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, कोई उद्देश्य नहीं बताया गया कि हम एजुकेशन क्यों करा रहे हैं, तो अनसेटिस्फाइड एम है। टू मच एम्फेसिस, ज्यादा प्रेजेंट पे बात की गई है, आपको ये नहीं कहा गया कि आप फ्यूचर को कैसे सेव रखोगे, सिक्योर कैसे रखोगे, कल्चरल हेरिटेज को कैसे ट्रांसफर करेंगे, बुक्स की नॉलेज और बुक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन प्रकृति पे छोड़ दी गई है और अनरेस्ट्रिक्टेड है बच्चे, मतलब ओवर फ्रीडम आर गिवन टू द चाइल्ड एंड वन साइडेड करिकुलम है जिसमें सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड की बात हुई है और नेचर की तरफ बात हुई है। अगर रिलीजियस की बात करें तो भी कुछ बात बने और हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी यूजफुलनेस बताई नहीं। सो नेचुरलिज्म और फिलोसफी और एजुकेशन की बात करूं तो नेचुरलिज्म काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बच्चों को प्रकृति से जोड़ना इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, और हमें चीजें भी नेचर से ही स्टार्ट करनी है तो अपने एनवायरनमेंट को जानना भी स्टार्ट करना होगा। और नेचुरलिज्म एंड फिलोसफी की बात करूं तो नेचुरलिज्म ने ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो बताए हैं जिसके द्वारा अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा साइंटिफिक भी हो जाएंगे, बट देयर आर लिमिटेशन आल्सो एंड वी हैव टू ओवरकम विद दैट लिमिटेशन। और मैं आपको सारे इजम्स बढ़ा दूंगी, इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इजम सबसे अच्छा लगा है। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.